हेलो बच्चों, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर फिर अपने समय पर उपस्थित हूँ और आप लोग भी जल्दी से जुड़े हैं और फिर अपने पढ़ाई का आनंद ले बच्चों। थोड़ी सी मैं प्रीवियस क्लास की चर्चा कर दूं। आपको इंटीग्रेशन का चौथा मेथड बता रहा हूं भाई, है ना। और वो क्या है? मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। जी हाँ, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। आपको हमने प्रीवियस क्लास में उसके कंसेप्ट को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया था बच्चों। जी हाँ, और निश्चित तौर पर आप लोग समझे भी होंगे। जी हाँ, और आज की बारी है बच्चों एक्सरसाइज बनाने की। जी हाँ, आपको कंसेप्ट के साथ मैं आपको एक्सरसाइज भी बनवा देता हूं बच्चों। निश्चित तौर पर आपको कहीं कोई परेशानी इस चैनल के माध्यम से तो नहीं होती होगी बच्चों, है ना, लेकिन आपको मेहनत तो करनी होगी। जी हाँ, प्रैक्टिस करनी होगी, अभ्यास करनी होगी, क्योंकि मैथमेटिक्स का एक ही मकसद होता है भाई कि जो जितना अभ्यास करता है, जो जितना प्रैक्टिस करता है, उसका उतना अच्छा मैथमेटिक्स होता है। और खास तौर पे इंटीग्रेशन तो होता ही है बच्चों, क्योंकि इंटीग्रेशन में आप जितना फंक्शन को इंटीग्रेट करोगे उतना आपको फंक्शन में अनुभव होगा कि आप किस रूप में ले जाएंगे किसी भी फंक्शन को, जिससे कि आप इंटीग्रेशन कर सकेंगे। जी हाँ बच्चों, तो हमारे सामने एक्सरसाइज 7.5 आ रहा है और काफी जबरदस्त, जी हाँ, काफी उम्दा किस्म का यह टॉपिक है, यह चैप्टर है बच्चों। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना, बिना समय गवाए। तो चलिए एक्सरसाइज 7.5 से हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे बच्चों। जी हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है पहले ये जानना है और फिर हम लोग उसके सॉल्यूशन को जानेंगे। आइए, जी हाँ, कहता है भाई इंटीग्रेट करो, किसको करो? x बाय x प्लस 1 x प्लस 2। जी हाँ, इस फंक्शन को इंटीग्रेट करो मेरे यारों। अब याद करो, मैंने कहा था कि पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, यह जो मेथड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, किस मेथड का यह टॉपिक है भाई? पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। जी हां, जिसका हम लोग कंसेप्ट ले चुके हैं, है ना, और उस कंसेप्ट का यूज करके आज हम लोगों को फ्रैक्शन का इंटीग्रेशन करना है। जी हाँ, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था भाई कि कोई भी फंक्शन फ्रैक्शन रूप होना चाहिए। तो फ्रैक्शन तो है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। और दूसरा क्या बताया था? प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। तो प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए आपको डिग्री देखनी होगी। बताइए ऊपर का डिग्री कितना है बंधु? 1, है ना, और नीचे में देखो तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना डिग्री? 2 हो जाएगा, 2। इसका मतलब ऊपर का डिग्री 1 है और नीचे का डिग्री 2 है, और 1 लेस देन 2 होता है, मतलब ऊपर का डिग्री आपका कम है किससे? नीचे से। तो निश्चित ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, और अगर कोई प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं भी होता है तो उसको हम प्रॉपर फ्रैक्शन बना लेते हैं बंधु, है ना। वो भी टेक्निक आपको हमने सिखाया है बच्चों। जी हाँ, हर तरह के फंक्शन को आप इंटीग्रेट करने के काबिल है भाई। तो चलिए सबसे पहले तो इसको हम लोग पार्शियल फॉर्म बदलेंगे। आपको याद होगा, ये देखिए, ये आपका फैक्टर है। जी हाँ, सबसे पहले तो ये भी देखना है कि नीचे वाला फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है? x प्लस 1 x प्लस 2। इसको कहते हैं लीनियर नॉन रिपीटेड फैक्टर। क्या कहेंगे बच्चों? लीनियर नॉन रिपीटेड। लीनियर इसलिए कि 1 पावर है, और नॉन रिपीटेड मतलब दोबारा नहीं आया है ना। जी हाँ, इसको हम पार्शियल में क्या दिए थे? a बाय एक्स प्लस 1 प्लस b बाय एक्स प्लस 2, क्योंकि हमने आपको सबका फॉर्म का अलग अलग रूप बताया है। अब देखिए ये पार्शियल में, इसी को पार्शियल कहते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में व्यक्त करना। अब आपको a एंड b जो कांस्टेंट है उसको प्राप्त करना होगा। तो चलिए उसको निकालते हैं। आइए, उसको कैसे निकालते थे, है ना, एलसीएम लेते थे बच्चों, और फिर a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 1। जी हाँ, और x प्लस 1 x प्लस 2 नीचे वाला दोनों का कैंसिल हो जाएगा, और x इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 अब b इंटू एक्स प्लस 1, है ना। अब ये बताइए, अब आपको दो रिजल्ट निकालनी है, एक a और दूसरा क्या? b, और आपके पास इक्वेशन कितना? एक है बच्चों। एक बात याद रखिए, एक जंगल में, है ना, 2 शेर नहीं रह सकता है बच्चों, और अगर रहता है, जान लीजिए, अगर रहता है
तो जब एक शेर दहाड़ेगा तो दूसरा बिल्कुल शांत हो जाएगा, और दूसरा अगर दहाड़ेगा तो पहला शांत रहेगा। क्योंकि अगर दोनों एक साथ दहाड़ेगा तो क्या होगा भाई, पूरा जंगल ही समाप्त हो जाएगा। इसीलिए यहां भी यही मकसद है भाई, जहां यहां भी यही मकसद है। इक्वेशन एक जी हाँ, यह कहावत मैंने इसलिए कहा कि ये इक्वेशन एक, और आपको रिजल्ट कितना निकालना है भाई, 2। जबकि अलजबरा का नियम होता है बच्चों, अलजबरा का नियम होता है कि 2 चीज अगर निकालना है, 2 क्वांटिटी आपको निकालना है तो 2 इक्वेशन चाहिए। और आपको याद होगा अपने लीनियर इक्वेशन में एक्स एंड वाई जब सॉल्व करते होंगे, है ना, तो 2 इक्वेशन होता था बच्चों। बट यहां आपको एक ही इक्वेशन से निकालना है, तो उसके लिए हमने टेक्निक बताया था। जैसे ए को निकालना है तो बी पार्ट को 0 बना दो। क्या बना दो भाई, बी पार्ट को। तो कहोगे कैसे बनाए भाई, एक्स का कौन सा मान रखें जो ये x + 1 0 हो जाए, क्योंकि ये जैसे ही 0 होगा कि बी को भी 0 कर देगा। मैं बार बार कर रहा हूं, बी 0 नहीं होगा, बी को मल्टीप्लाई करने पर 0 कर देगा, है ना। तो चलिए बताइए, x का मान -1 + 1 0 होता है। और अगर ऐसे दिमाग में नहीं लगता है तो डायरेक्ट x + 1 = 0 करके आप पता लगा लो कि भाई x का मान क्या रखें जो b का पार्ट 0 हो जाए। तो चलिए -1 रखें, ये बताइए, ये तो कंप्लीट 0 हो गया, क्योंकि -1 + 1 0 हो गया। तो -1 = 2 -1 बच्चों 1, अर्थात a का मान कितना निकल गया बंधु, -1। बिल्कुल आसानी से निकल गया। जी हाँ, थोड़ा सा ट्रिक लगाना है। अब चलिए, a को निकालने के लिए b को साइलेंट करना पड़ा ना। अब फिर b को निकालने के लिए किसको साइलेंट करना पड़ेगा, a को। a का पार्ट क्या है बताओ, a का पार्ट क्या है, x + 2। बताओ x का क्या रिजल्ट रखें जो 0 हो जाए, बताओ, -2 + 2, है ना। और नहीं पता चले तो भैया x + 2 = 0, x बराबर कितना, -2। जी हाँ, मैथमेटिक्स में बच्चों बहुत सारे कला है, बस सीखने की जरूरत है। अगर आप सीख जाते हो, है ना, टेक्निक समझ जाते हो तो बिल्कुल आसान हो जाता है बंधु, है ना। तो x बराबर क्या भाई, -2 रखने से आपका a पार्ट 0 हो जाएगा। तो चलिए -2 x के जगह पे रखें, यहां a पार्ट 0 हो जाएगा, प्लस b इंटू -2 + 1 हो जाएगा ना। बताओ -2, अब बताओ 0 को किसी से ऐड करेंगे तो भैया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। चलिए बताइए, -1 -2 बराबर -b, माइनस कैंसिल, 2 बराबर b। बताओ, आपने दोनों कांस्टेंट का रिजल्ट निकाल लिया, है ना। अब दोनों क्या है, एक ही जंगल में रह रहा है। जी हाँ, तो एक जंगल में कैसे रहा भाई, टेक्निक से। ए को अगर रहना है तो बी को साइलेंट होना होगा, बी को रहना है तो किसको साइलेंट करना होगा, ए को। जी हाँ, यही मकसद सोच के बच्चों हमेशा कांस्टेंट को निकाला जाता है। तो चलिए अब हम अपने इंटीग्रेशन में चलें, जहां आपने इस फ्रैक्शन को पार्शियल रूप क्या दिया है, a/x + 1 प्लस b/x + 2। जी हाँ, अभी भी a एंड b का मान रख सकते हो भाई, और वरना इंटीग्रेशन के बाद भी रख सकते हैं भाई। ए तो कांस्टेंट है, बी भी कांस्टेंट है आपका। ए बाहर करो, चलो सेपरेट करो, चलो जल्दी से सेपरेट करो, बी बाहर करो, 1/x + 2 dx। बताओ, 1/x + 1 का इंटीग्रेशन बंधो क्या होगा, log x + 1, यही ना। और 1/x + 2 का इंटीग्रेशन log x + 2, और साथ साथ एक कांस्टेंट जोड़ते हैं भैया, c। अब बताओ, a का रिजल्ट क्या रखोगे, -1 रखोगे ना, a का रिजल्ट, और b का रिजल्ट क्या रखोगे, 2। बस ये देखिए आपका काम हो गया, जी हाँ बच्चों। तो ये हुआ पहला सवाल का सॉल्यूशन बच्चों। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, और आप भी बिल्कुल, है ना, कंसंट्रेट होके देख रहे हैं, और देखिएगा निश्चित समझ में आएगा। तो चलिए इसको नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। मेरे प्यारे बच्चों, आज इस एक्सरसाइज में जो भी प्रॉब्लम है, काफी जबरदस्त प्रॉब्लम मिलेगा आपको। जी हाँ, काफी जबरदस्त, मजेदार सा। जी हाँ,
अर्थात मैथमेटिक्स को अगर आप इंटरेस्ट रूप से पढ़ेंगे बच्चों, तो बिल्कुल मैथमेटिक्स कैसे समय है ना निकल जाता है, कैसे समय गुजर जाएगा, आपको खुद पता नहीं चलेगा बच्चों। इसीलिए मैथमेटिक्स को हमेशा है ना इंटरेस्ट रूप में पढ़ना चाहिए भाई, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1/x² - 9 क्या लगता है ये? क्या लगता है? पहले तो फ्रैक्शन है क्या? बिल्कुल फ्रैक्शन है। 1/x² - 9 फ्रैक्शन है, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। उसके बाद दूसरा चीज देखना है कि क्या डिनोमिनेटर फैक्टर होगा? बिल्कुल। x² - 9 अगर फैक्टर करना चाहेंगे तो x² - 3² मतलब x - 3 x + 3। देखिए 2 फैक्टर है ना, 2 फैक्टर है ना। चलिए ये फैक्टर भी आपका है, कोई टेंशन नहीं। उसके बाद क्या प्रॉपर फ्रैक्शन है? बिल्कुल। ऊपर का डिग्री कितना भाई? 0, 1 नहीं है, क्योंकि x है ही नहीं। x नहीं है तो 0 पावर, मतलब डिग्री 0 है और नीचे का डिग्री 2 है, तो ऊपर का डिग्री ऐसे भी कम है नीचे से, इसका मतलब ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप इसको पार्शियल में बदल सकते हो। तो चलिए थोड़ा सा काम करें, ये बताइए इसको क्या लिखेंगे? पहले फैक्टर करना होगा x - 3 x + 3, तब ना पार्शियल में लिखेंगे। बताइए, अब बताइए a/x - 3 एक फैक्टर और दूसरा फैक्टर, यही तो मकसद है। जितना फैक्टर होगा उतना छोटे छोटे फ्रैक्शन बनेंगे। अगर 3 फैक्टर रहता तो 3 बनता, 4 फैक्टर रहेगा तो 4 बनेगा। जी हाँ बच्चों। चलिए a एंड b भी निकाल लें, है ना। a एंड b x - 3 x + 3। बताइए a इंटू क्या हो जाएगा? x + 3 b इंटू x - 3। नीचे वाला डिनोमिनेटर आपका कैंसिल, 1 इंटू a इंटू x + 3 b इंटू x - 3। अब बताओ वही मकसद, a निकालने के लिए b पार्ट को साइलेंट करना होगा, अर्थात b पार्ट को 0 करना होगा। चलिए b पार्ट को 0 करते हैं, x = 3। b पार्ट को 0 करते हैं, ना कि b को 0 करते हैं। याद रखिएगा मैं क्या कर रहा हूं, याद रखिएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। b पार्ट को 0, b के पार्ट में क्या है? x - 3, तो x - 3 को 0 बनाए, मतलब x = 3, अर्थात x = 3 रखने से ऐसा होगा। चलिए यहां तो 1 है भाई, 1 है, 3 + 3, और यहां बताओ 3 - 3 कितना? 0। बताओ 6a, 1/6 = a। देखिए a बराबर पता चल गया, 1/6। चलिए अब बताइए b निकालने के लिए आपको a पार्ट को 0 करना होगा, a पार्ट को साइलेंट करना होगा। और a पार्ट में किसको साइलेंट करोगे भाई? x + 3 = 0। जी हाँ, साइलेंट करने का मतलब बर्बाद करना, खत्म करना, और 0 होगा तभी ना बर्बाद होगा। x = कितना? -3। बताइए 1 बराबर, यहां देखिए ये तो 0 हो जाएगा भाई, b -3 - 3। अरे बात समझ, -3 + 3 0 हो जाएगा, 0 इंटू a 0, है ना। 1 = बताओ -6b। अब बताओ 1/-6 = b। देखो a बराबर 1/6 + 1/6 और b बराबर -1/6। देखिए हम लोग का मकसद पूरा हो चुका है, कांस्टेंट निकाल चुके हैं। अब हम लोग इंटीग्रेशन पे जा सकते हैं बंधु। अब बताइए 1/x² - 1 x² - 9 के जगह पे क्या पार्शियल लिखेंगे? a/x - 3 प्लस b/x + 3, यही ना लिखेंगे। बताओ a बाहर करो भाई, 1/x - 3 dx, b बाहर कर लो 1/x + 3। अब बताओ 1/x - 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा भाई? log x - 3, और 1/x + 3 का इंटीग्रेशन log x + 3, है ना। और साथ साथ एक कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट जोड़ते हैं c। अब a का रिजल्ट रख सकते हो भाई 1/6 log x - 3, और b का -1/6 log x + 3, है ना। देखिए इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन अगर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, 1/6 कॉमन ले लीजिए, और उसके बाद log a - log b क्या लिखेंगे भाई? log a/b, ये भी लिख सकते हैं भाई, है ना। जी हाँ, ये भी लिख सकते हैं। 1/6 कॉमन लिए, log a - log b = log a/b, है ना। तो जी हाँ, ये है इसका सॉल्यूशन बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 का समझ गए होंगे, जल्दी से नोट करें, फिर आगे बढ़ते हम लोग। आइए
जी हाँ, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 ये देखिए, इंटीग्रेशन 3x माइनस 1 बाय x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx। चलिए, सबसे पहले तो ये फ्रैक्शन में दिख रहा है भाई, है ना। उसके बाद फैक्टर भी है, काम हो गया। और तीसरी बात, प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, 1 पावर और यहाँ 3 पावर। इसका मतलब है ऊपर का पावर कम है, तो चलिए इसको पार्शियल में बदले। 3x माइनस 1 बाय x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू क्या बनाओगे, कितना फैक्टर होगा, कितना पार्शियल बनेगा, 3। a बाय x माइनस 1 b बाय x माइनस 2 प्लस c बाय x माइनस 3। जी हाँ, मैंने कहा था जितना फैक्टर हो उतना पार्शियल में हम लोग तोड़ सकते हैं। तो देखिए 3 पार्शियल में तोड़ा। अब आपका मकसद फिर तैयार हो गया भाई, तीनों कांस्टेंट निकालना है ना। तीनों कांस्टेंट निकालोगे तब ना आप पार्शियल रूप दे पाओगे। चलिए एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, है ना। अब बताओ a, ये दोनों इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 2 और x माइनस 3। अब फिर b में कौन होएगा, ये दोनों b, x माइनस 1 आएगा और x माइनस 3 आएगा। और c में कौन आएगा भाई, जो नहीं है, जिस c के पास जो नहीं है वही ना आएगा। तो कौन आएगा बताओ, x माइनस 1 x माइनस 2। सही है। आप बताओ, नीचे वाला डिनोमिनेटर तो आपका कैंसिल हो जाएगा भाई, a इंटू एक्स माइनस 2 x माइनस 3 b। ये देखिए, अब आपको कैसे निकालना है भाई। यहां तो जंगल में 3 शेर हो गए, अभी तक तो 2 शेर रहते थे। तो भैया एक शेर को साइलेंट करते थे और पहला शेर हाँ अपना काम करता था, और फिर पहले को साइलेंट करते थे तो दूसरा अपना काम करता था। यहां तो 3 शेर है, कौन सा, ए है, बी है एंड सी है। तो बताओ 3 शेर का काम कैसे होगा। तो भैया अगर ए शेर को काम करवाना है तो बी एंड सी शेर को साइलेंट होना होगा, और बी एंड सी के साइलेंट होने का सबसे बड़ा मकसद ये देखिए, ये दोनों, ये देख रहे हो दोनों में है। जी हाँ, ऐसा रिजल्ट रखो जिससे दोनों समाप्त हो जाए, है ना। बताओ दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर दिख रहा है क्या आपको, x माइनस 1 दिख रहा है। अगर x के जगह पे 1 रखा जाए, x के जगह पे 1 रखा जाए तो इसको पूरे को 0 कर देगा, क्योंकि 0 जो है सबको बर्बाद कर देता है बच्चों, है ना। जी हाँ, और यहां भी x के जगह पे 1 रखा जाए तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब है दोनों को 0 करना है तो x माइनस 1 ही 0 होना चाहिए दोनों का, है ना, कॉमन जो है। तो चलिए दोनों का कॉमन फैक्टर देखते हैं। x माइनस 1 बराबर 0 बना दो, दोनों 0 हो जाएगा। मतलब x बराबर 1 रखोगे तब ना दोनों 0 होगा। 3 इंटू 1 माइनस 1, a 1 माइनस 2 1 माइनस 3। अब बताओ 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0। 0 इंटू समथिंग 0, ये बताओ 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 1 2, a इंटू माइनस 1 माइनस 2, 2 बराबर माइनस माइनस प्लस 2a। बताओ 2/2 बराबर a, मतलब 1 बराबर a। देखिए a का मान निकल गया, एक कांस्टेंट अर्थात एक शेर का काम हो गया। अब फिर दूसरे शेर का काम करेंगे, मतलब b का काम करेंगे भाई। तो b शेर अपना काम तभी करेगा जब a एंड c साइलेंट होगा। बताइए a एंड c में कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि जिसको साइलेंट करने पर पूरे दोनों साइलेंट हो जाएगा। बताओ जल्दी से, कुछ लग रहा है क्या। बिल्कुल, ये देखिए x माइनस 2 दोनों में है ना। जी हाँ, यही कॉमन फैक्टर अगर 0 कर दिया जाए तो इसको भी 0 कर देगा और इसको भी 0 कर देगा। इसका मतलब है पुट x माइनस 2 बराबर 0, अर्थात x बराबर 2 रखने पर ऐसा होगा। चलिए 2 रखे, 3 इंटू 2 माइनस 1। ये बताओ ये तो 0 हो जाएगा भाई, ये 2 माइनस 2 0 हो जाएगा तो a को भी 0 कर देगा ना। फिर चलिए यहां बताओ 2 माइनस 1 2 माइनस 3। अब बताओ यहां 2 माइनस 2 0 0 0, 3 2 जा 6, 6 माइनस 1 कितना 5। बताओ b इंटू 1 इंटू माइनस 1, है ना। जी हाँ, माइनस b अर्थात माइनस 5 बराबर b। देखो माइनस 5 बराबर p, अर्थात b का मान कितना निकल गया बंधु, माइनस 5। चलिए फिर दूसरा शेर का भी काम हो गया। अब बताओ तीसरा शेर कौन है आपका, c निकालना है, c निकालना है। तो बताओ a एंड b
को साइलेंट होना होगा। बताओ ए एंड बी में कौन ऐसा कॉमन फैक्टर है जिसको साइलेंट करने पर दोनों साइलेंट हो जाएगा? बताओ जल्दी से तुम लोग, जल्दी से। जी हाँ, कौन सा है बताओ? x माइनस 3 दोनों में दिख रहा है क्या? देखो तो x माइनस 3 दोनों में दिख रहा है, बिल्कुल। x माइनस 3 को अगर जीरो बना लेते हो तो निश्चित तौर पर आपका दोनों जीरो हो जाएगा, अर्थात x बराबर 3 रखने से ऐसा होगा। चलिए 3 रखते हैं। 3 इंटू 3 -1। ये बताओ 3 माइनस 3, ये ए पार्ट जीरो हो जाएगा, बी पार्ट भी जीरो हो जाएगा। अब प्लस सी 3 माइनस 1 कितना होगा भाई? 2। 3 माइनस 1 2, 3 माइनस 2 1 भाई, तो 3 3 9 माइनस 1 कितना? 8 बराबर 2c। अब बताओ 4 बराबर c। देखो देखो तीनों शेर अपना काम कर लिया। ए कितना आया? 1, बी कितना आया? -5, एंड सी कितना आया? 4, है ना। बस तीनों कांस्टेंट जब निकाल ले तब आप अपने फंक्शन पे चले जाए, और इस फंक्शन को आपने पार्शियल में क्या लिखा है? a बाय एक्स माइनस 1, बी बाय एक्स माइनस 2 प्लस सी बाय एक्स माइनस 3 dx। सही है, कोई दिक्कत नहीं। और अब आपके पास ABC भी है, मौजूद है। चलो a बाहर करो 1 बाय एक्स माइनस 1 dx, b बाहर करो 1 बाय एक्स माइनस 2 dx, c बाहर करो 1 बाय एक्स माइनस 3 dx, है ना। आप बताओ इसका इंटीग्रेशन 1 बाय एक्स माइनस 1 का क्या हो जाएगा भाई? log x माइनस 1, log x माइनस 1, ठीक है। अच्छा, फिर दूसरे का क्या होगा भाई? log x माइनस 2। जी हाँ, फ्रैक्शन में हमेशा जनरली क्या होता है? log ही होता है। चलो कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट दे दो k, क्योंकि a b एंड c इन्वॉल्व है तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट के जगह पे कुछ तो देना पड़ेगा ना। चलिए k दे दिए। अगर किसी फैमिली में बच्चे का नाम चुन्ना मुन्ना है तो चुन्ना मुन्ना, तो फिर तीसरे बच्चे का नाम नहीं रखा जाता, क्या रखते हैं? चुन्ना मुन्ना रुन्ना। जी हाँ, कुछ भी रख सकते हैं दूसरा। चलिए a का मान बताओ। a का मान कितना भाई? 1 log x माइनस 1। b का मान बताओ, क्या निकाले हो? -5 एंड c का मान बताओ 4 log x माइनस 3 और प्लस के। जी हाँ, ये देखिए आपका सॉल्यूशन, है ना, आपके बोर्ड पर हो चुका है बच्चों। जी हाँ, और आप समझ भी गए होंगे, काफी मजेदार प्रॉब्लम था। तो जल्दी से नोट करें, फिर और हम लोग अच्छे प्रॉब्लम को देख पाएंगे। आइए, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के बदले में 5 देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जो है बिल्कुल सेम टू सेम प्रॉब्लम 3 की तरह है बच्चों। तो चलिए हम लोग देखते हैं 5 नंबर। 2x इंटीग्रेशन करनी है 2x बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। जी हाँ, ये इंटीग्रेशन करनी है। पहले तो आपको सोचना है, फ्रैक्शन तो है ही भाई, उसके बाद प्रॉपर फ्रैक्शन भी है, 1 पावर 2 पावर। अब आप देखोगे, है ना, और उसके बाद फैक्टर हो रहा है क्या? फैक्टर देखना होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का फैक्टर होता है क्या? फैक्टर कर सकते हो? बिल्कुल, देख लेते हैं। फैक्टर हो रहा है तो चलेंगे, वरना रुक जाएंगे भाई। x कॉमन लो, x प्लस 2 प्लस 1 कॉमन लो, x प्लस 2। बताओ x प्लस 2 x प्लस 1। हाँ जी, ये नीचे वाला आपका फैक्टर है, फैक्टर हो गया। इसका मतलब है आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। चलो
तब आप इसको पार्शियल में लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। बताओ क्या लिखोगे, बताओ। सबसे पहले तो इसको फैक्टर में लिखोगे तब ना पार्शियल में बदलोगे। भाई 2 फैक्टर आया नीचे में, कितना फैक्टर है, 2 फैक्टर, देख रहे हो ना। इसको पार्शियल में कितना फॉर्म में लिखेंगे, 2 फॉर्मों में, a बाई समथिंग, b बाई समथिंग, है ना। जा अब फिर आप x एंड y निकालने का प्रयास करो भाई। x एंड y, सॉरी x एंड y कहते हैं a एंड b, है ना, a एंड b, बिल्कुल a एंड b निकालने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं भाई, बिल्कुल निकाल लेंगे। आइए, डिनोमिनेटर आपका कैंसिल हो गया, 2x बराबर a इंटू एक्स प्लस 1 b इंटू एक्स प्लस 2। चलिए अब बताइए, फिर आपके पास 2 ही हैं, तो भैया ए निकालना है तो बी पार्ट को क्या करना होगा, साइलेंट करना होगा। बी पार्ट साइलेंट आप करना सीख गए होंगे, अर्थात x प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे तो x बराबर -2 रखने पर आपका बी पार्ट साइलेंट हो जाएगा। चलिए x के जगह पे -2 रखें, -2 प्लस 1, ये तो साइलेंट हो गया भाई। -4 a इंटू -1, इसका मतलब -4 बराबर -a, माइनस माइनस कैंसिल, 4 बराबर a। ये देखिए आपका तैयार हो गया भाई, तैयार हो गया। अब चलिए a आपका निकल गया, अब b निकालना है तो a को साइलेंट करना होगा। बताओ a के पार्ट को साइलेंट कैसे करोगे, x प्लस 1 बराबर 0 रख के, अर्थात x बराबर क्या रख के, -1 रखेंगे। नहीं, चलिए -1 रखें, 2 इंटू -1 अर्थात ये 0, b इंटू -1 प्लस 2। जी हाँ, -2 बराबर b इंटू 1। बताओ रे बंधु, b का मान क्या निकल गया, -2। इसका मतलब a बराबर 4 और b बराबर -2 आपका निकल चुका है। अब आप इंटीग्रेशन के फंक्शन में जा सकते हैं। बताओ इस फंक्शन को आपने पार्शियल में क्या लिखा है, a बाई एक्स प्लस 2 b बाई एक्स प्लस 1 dx, है ना। अब बताओ a बाहर 1 बाई एक्स प्लस 2 dx और b बाहर क्या करोगे, 1 बाई एक्स प्लस 1 dx, है ना। अब मेरे यारों बताओ 1 बाई एक्स प्लस 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x प्लस 2। b बाहर 1 बाई एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बंदो, तो log x प्लस 1। जी हाँ, आंख बंद करके हम लोग दे देते हैं। a बराबर बताओ, a आपने क्या निकाला, 4 निकाला है। बताओ b क्या निकाला है भाई, -2 निकाला है। चलिए ये देखिए आपका रिजल्ट आपके सामने है। जी हाँ, आपका रिजल्ट आपके सामने है इस फंक्शन का। तो जी हाँ, 5वां क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, समझ गए होंगे, नोट कर लें बच्चों। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखें। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 आप देख रहे हो भाई, ये इस तरह का क्वेश्चन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय एक्स इंटू 1 माइनस 2x। जी हाँ, काफी जबरदस्त ये प्रॉब्लम है भाई, काफी जबरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है आपके चैप्टर का। ये काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों। सबसे पहले तो इसे पहचानो, पहचानो। जी हाँ, पहले तो पहचान होनी चाहिए तभी ना। जी हाँ, यहां देखिए ऊपर का पावर 2 है भाई, नीचे का पावर भी 2 है, डिग्री समान हो गया। ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं हुआ, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। ये क्या है, इम्प्रॉपर। मैंने कहा था ना कि अगर डिग्री सेम हो जाए ऊपर और नीचे, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर का, तो इसका मतलब है वह क्या होता है भाई, वह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। या डिग्री ज्यादा भी हो जाएगा ऊपर और नीचे डिग्री कम हो जाए तब भी वह इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जब तक ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं बनेगा, इम्प्रॉपर से प्रॉपर नहीं बना पाएंगे,
तब तक हम लोग इस मेथड का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो मैंने आपको सिखाया था कि कोई भारी बात नहीं है आपको इम्प्रॉपर से प्रॉपर बनाने के लिए। इसके लिए आपको डिवाइड करना होगा। चलिए थोड़ा सा डिवाइड करें भाई। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए तो बंदो, क्या होगा? एक्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये क्या होगा? पहले -2x² प्लस एक्स, समझिएगा x से मल्टीप्लाई किया ना, नीचे वाले से ऊपर में क्या करेंगे? भाग देंगे। जी हाँ, चलो मल्टीप्लाई करो। पहले इसको रखना है हाई, जो ज्यादा पावर है उसको आगे रखना है, कम पावर को पीछे रखना है। चलिए देखिए, और किस में भाग देना भाई? -x² + 1। यहां भी सीधा किए, यहां भी सीधा किए, क्योंकि जो ज्यादा पावर है उसको आगे रखिएगा तब ना भाग दे पाइएगा। बताइए कितना से भाग दोगे? बताइए कितना से? माइनस तो है ही, इसका मतलब 1/2 से भाग देना होगा। काहे? 2 कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, क्या बचेगा भाई? -x² + 1/2x, है ना। अब चलो प्लस माइनस ये कैंसिल, आपका क्या रहा भाई? 1 - 1/2x। ये देखिए ये रिमाइंडर, ये क्या हो गया? रिमाइंडर। अब चलते हैं इसको क्या करने के लिए भाई? अब बताओ 1 - x², 1 - x² के जगह पे क्या रखना होगा? बताओ जल्दी से, क्या रखना होगा? तो भैया देखिए, भागफल है ना 1/2। भागफल कितना? क्वेश्चन कितना? 1/2, और उसके बाद रिमाइंडर 1 - 1/2x। अब बाय नीचे वाला बताओ, x × 1 - 2x dx, यही ना? क्या बोले थे? याद कीजिए। जी हाँ, याद कीजिए, प्रॉपर फ्रैक्शन में px/qx। मेरे यारों, पहले भाग दो नीचे वाले से, तो tx हो गया। यही tx आपका 1/2 है, और जो रिमाइंडर हो वो अब बाय नीचे वाला। जी हाँ, ये फॉर्मेट होता है भाई, ये फॉर्मेट होता है। और इसका अगर प्लस कीजिएगा ना तो फिर सेम आ जाएगा आपका, ठीक है। चलिए अब बताइए, अब सेपरेट कीजिए 1/2 dx, और फिर 1 - 1/2x बाय x × 1 - 2x dx। सही है बंधु? अब बताओ 1/2 इसका बाहर हो जाएगा dx, 1 - 1/2x बाय x × 1 - 2x। जी हाँ बच्चों, यही देखिए, यहां आपको छोड़ देना होगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा, ये देखिए, ये तो सिंपल dx का इंटीग्रेशन हम कर ही सकते हैं। यहां देखिए, ये आपका अब बन गया प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या बन गया भाई? प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि ऊपर का डिग्री कितना है? 1 है, और नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिग्री। इसका मतलब आपका बन चुका है ये प्रॉपर फ्रैक्शन, है ना। अब आप पार्शियल में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए, इसी के लिए इस्तेमाल करना है भाई। x × 1 - 2x, बताओ क्या होगा? बताओ, a/x, 2 फैक्टर है, 2 रूपों में बदल दी बस। अब क्या लेना देना है भाई? अब तो जैसे काम करते थे वैसे करेंगे। बताइए, एलसीएम लीजिए, x × 1 - 2x, ये नीचे वाला इसमें आएगा a × 1 - 2x, और इसका नीचे वाला इसमें आएगा, नीचे वाला आपका कैंसिल, 1 - 1/2x बराबर a × 1 - 2x प्लस bx। सही है? अब बताओ, अब निकालोगे भाई, अब निकालोगे, क्या निकालोगे? a और b निकालोगे ना। चलो निकालते हैं। बताओ a निकालना है तो किसको 0 करना होगा भाई? b पार्ट को 0 करना होगा, अर्थात x बराबर 0 रखना होगा। चलो 0 रखो, 1 - 0 बराबर a × 1 - 0 प्लस 0। बताओ 1 बराबर a, देखो a निकल गया आपका, a बराबर कितना? 1। सिंपल तरीका से निकल जाता है भाई। अब बताओ b निकालने के लिए a पार्ट को 0 बनाना होगा। a पार्ट मतलब 1 - 2x बराबर 0। क्या बच्चों? 1 - 2x बराबर 0। अब बताओ x का मान क्या निकलेगा? x बराबर 1/2 निकलेगा ना। चलिए 1/2, 1 - 1/2 × 1/2, x के जगह पे डालोगे ना। यहां देखो 1 - 1/2, और x के जगह पे क्या रखा? 1/2, ये 0 प्लस b × x के जगह पे 1/2, 2 × 2 = 4, 4 - 1 3/4, b × 1/2, ये आपका कैंसिल, 3/2 बराबर b। देखिए, a का मान आपका 1 निकला, और b का मान कितना निकल गया? 3/2। अब आप अपने क्वेश्चन में चाह सकते हैं, देखिए आपका इंटीग्रेशन क्या आया है? 1/2 बाहर dx, है ना। और इसका देखिए पार्शियल रूप आपने क्या लिखा है? a/x प्लस b/1 - 2x। जी हाँ,
अब बताओ dx का इंटीग्रेशन x, यहां a बाहर 1/x का इंटीग्रेशन बच्चों log x, b बाहर 1/1 - 2x का इंटीग्रेशन log 1 - 2x। और एक काम करना होगा, x के मल्टीप्लाई में -2 है तो -2 से डिवाइड करना होता है। कांस्टेंट से जैसे डिवाइड करते हो ना, जहां 1/1 - 2x का इंटीग्रेशन log 1 - 2x बाय -2 डिवाइड होने के बाद ये कंप्लीट हुआ भाई, क्योंकि x के मल्टीप्लाई में क्या है -2। जहां अब बताओ, अब आपका इंटीग्रेशन हो चुका है। बताओ a का क्या रिजल्ट आपने प्राप्त किया भाई, 1। चलिए 1 रखेंगे तो log x ही हो जाएगा। बताओ b कितना है, तो चलिए ये माइनस आगे कर दो भाई, 3/2, और ये /2 जो है इसको भी साथ रखो भाई, है ना। ये देखिए ये हो गया आपका क्या, इसका इंटीग्रेशन। काफी जबरदस्त सवाल है और इस चैप्टर का सबसे उम्दा किस्म का सवाल। तो पहला काम है ये पहचानना कि कौन है, प्रॉपर है कि इम्प्रॉपर है। डायरेक्ट यूज नहीं करना चाहिए। तो इम्प्रॉपर रहेगा तो पहले प्रॉपर बनाए, भाग दे के नीचे से भाग दे दीजिए, बस इम्प्रॉपर से प्रॉपर हो जाएगा। अब फिर आप अपना पार्शियल फ्रैक्शन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो हुनर आपको दे रहे हैं बच्चों इस प्लेटफॉर्म के द्वारा, जी हाँ, काफी जबरदस्त है ना। तो चलिए समझ गए होंगे, नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7, जी हाँ, अच्छे से अच्छे प्रॉब्लम को देखने को मिल रहा है भाई। क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन x/x² + 1 × x - 1 dx। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 है ना। क्वेश्चन नंबर 7, पैटर्न बदला बच्चों। जी हाँ, हर पैटर्न का अलग अलग रूप होता है बच्चों, अलग अलग प्लेटफॉर्म होता है। आपको याद होगा, जी हाँ, ये कौन सा प्लेटफॉर्म लग रहा है भाई। पहला तो यह प्रॉपर फ्रैक्शन है भाई, है ना। मल्टीप्लाई करोगे तो 3 डिग्री और ऊपर में 1 डिग्री, इसका मतलब कम है। और यह जो है x/x² + 1 × x - 1। बताओ कितने फैक्टर हैं, 2। जरा सोचिए, ये लीनियर फैक्टर है बच्चों, और ये आपको याद होगा क्वाड्रेटिक फैक्टर है। क्या है, क्वाड्रेटिक। और आपको याद होगा हमने बताया था क्वाड्रेटिक जब भी कोई फैक्टर होता है भाई, और उसके ऊपर 2 कांस्टेंट लेना होगा। क्या सब लेना होगा, ax + b। क्या लेने, ax + b, है ना। और ये जो एक लीनियर फैक्टर है इसके ऊपर एक कांस्टेंट, है ना। क्वाड्रेटिक जब भी लें उसके साथ आपको 2 कांस्टेंट लेना होगा। चलिए अब आपको, आपका मकसद हो गया 3 निकालने का, a, b एंड c। जी हाँ, a, b एंड c। अब चलिए निकालते हैं भाई। एलसीएम लेना होगा, x² + 1 × x - 1, ax + b × x - 1 और c × x² + 1, है ना। बताओ नीचे वाला तो आपका कैंसिल हो जाएगा, x × ax + b × x - 1, c × x² + 1। देखिए तैयारी हो गई। अब थोड़ा सा, जी हाँ, अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखिए काफी जबरदस्त है, क्योंकि आपको 3 कांस्टेंट निकालना है। सुन लीजिए मेरे यार, एक बात याद रखिएगा, सी पार्ट जो है कभी 0 होवे नहीं करेगा, क्योंकि x का कोई भी रिजल्ट आप रखोगे तो निगेटिव होगा ही नहीं। और आगे में आपके पास क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव क्या 0 होगा कभी? जब तक 2
डिफरेंट साइन और सेम मैग्नीट्यूड नहीं होता है तब तक जीरो होता ही नहीं है ना। इसलिए यहां तो कोई संभव ही नहीं है कि भाई सी पार्ट जीरो होगा। इसका मतलब है आपका ना ए अभी निकलेगा ना बी निकलेगा, समझ जाइए, ना ए निकलेगा ना बी निकलेगा, है ना। इसलिए बच्चों सबसे पहले तो सी ही निकाल लो आप, समझना, ए एंड बी नहीं निकलेगा। इसलिए डायरेक्ट किसको क्या बोले थे, आगे बढ़ते चले जाना है। चलिए सबसे पहले सी निकालते हैं। बताओ ए बी को जीरो कर सकते हो? बिल्कुल। ए बी में कॉमन फैक्टर क्या है? एक्स माइनस वन, जो दोनों जीरो हो जाएगा आपका। इसको जीरो बनाओगे, दोनों जीरो। चलिए एक्स का मान वन, ये देखिए ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट जीरो। जी हाँ, जो एक बात याद रखिए, जो ये देख लें कि जीरो नहीं हो रहा है फर्स्ट टर्म में, इसका मतलब सबसे पहले तो उसी को निकाल लो आप, बाद में कुछ बात करो। 2 1/2 बराबर सी। देखो सी का मान निकल गया, समझे। अब आप फिर निकालेंगे दूसरा काम। अब चलिए ए एंड बी में दोनों में से किसी को निकालिए। ये जरूरी नहीं है कौन पहले कौन पीछे निकलता है, ऐसा जरूरी नहीं है, सिर्फ वैल्यू आना चाहिए। चलिए ए एंड बी में पहले कौन निकालोगे बता। ए निकालना चाहोगे तो बी को जीरो बनाना हो, बी पार्ट को जीरो बनाना होगा। बी में कुछ है ये नहीं है, देखो तो है बी में, सिंगल बी में, ये तो दोनों का है बंधु, इसको मत देखो। एक्स माइनस वन को अब मत देखो, क्योंकि अब आ गई है किस पर, ए एंड बी, डायरेक्ट इस पर। इसलिए ए एंड बी का पर्सनली देखो, ए में तो एक्स है बट बी में है क्या, नहीं है। इसलिए बी आपका पार्ट जीरो नहीं होगा, इसलिए ए का मान अभी नहीं निकलेगा, पहले बी निकालो भाई। चलिए बी निकालने के लिए किसको जीरो बनाना होगा, ए। तो आप सोच रहे होंगे सर सी के बारे में तो आप सोच ही नहीं रहे हो। बिल्कुल सोचना ही नहीं है अब सी के बारे में, क्योंकि सी का रिजल्ट तो आपने निकाल लिया। अब जीरो हो या ना हो, ऐसे पहले से पता है कि ये जीरो होने वाला नहीं है मेरे, है ना। जी हाँ, यही तो मैथमेटिक्स है, दिमाग लगाना होगा बच्चे। अब देखिए, अब आप बताओ ए पार्ट को जीरो कैसे बनाओगे भाई। एक्स बराबर जीरो रख देंगे तो जीरो हो जाएगा भाई। चलो जीरो रखो, जीरो रखो। ए देखो ए इंटू जीरो प्लस बी, जीरो माइनस वन, या देखो जीरो स्क्वायर प्लस वन, सब जगह जीरो रखे। बताओ ये आपका जीरो हो गया प्लस बी, है ना, ये माइनस वन और ये सी इंटू वन। बताओ जीरो बराबर ये क्या हो जाएगा, जीरो प्लस बी, बी माइनस वन माइनस बी प्लस सी। ये देखो बी इधर आया, बी बराबर सी, और सी का मान आपने क्या निकाला, 1/2। देखिए किस्मत, देखिए किस्मत, बी एंड सी दोनों का रिजल्ट 1/2 आ गया। चलिए अच्छी बात है। अब सोच रहे होगे सर अब ए कैसे निकाले, बिल्कुल निकाल लेंगे। अब यही सोचना है कि 1 और 0, एक्स बराबर जो 1 और 0 रखा है, आप उस नंबर को छोड़ के दुनिया का कोई भी नंबर रखोगे तो आपका निकल जाएगा भाई। एक्स बराबर 2, जी हाँ 2 रख देते हैं, 2 रख देते हैं। चलिए एक्स के जगह पे 2 रखते हैं, ए इंटू 2 प्लस बी, जी हाँ, और 2 माइनस 1 सी इंटू 2 स्क्वायर प्लस 1, है ना। बताओ 2 बराबर 2a प्लस बी इंटू 1 प्लस 2 दूनी 4 1 5 5c। 2 बराबर 2a प्लस बी प्लस 5c। चलो चलो रिजल्ट रखो, रिजल्ट रखो। अब किसका रिजल्ट रखोगे भाई, अरे भैया बी का रिजल्ट रखेंगे 1/2 और सी का भी रिजल्ट रखेंगे 1/2, क्योंकि आ चुका है वैल्यू, है ना। 2 बराबर 2a, बताओ 5 1 6/2 3 हो जाएगा। 2 माइनस 3 बराबर 2a, बताओ -1/2 बराबर a। देखिए निकल गया, a का मान कितना निकल गया, -1/2, b का मान 1/2 और c का मान 1/2। देखिए तीनों रिजल्ट निकल चुका है। तो जी हाँ, ये एक बात याद रखेंगे, जो ऐसा अगर देख लो कि ऐसा क्वाड्रेटिक है जो कि उस जीरो होने वाला नहीं है, भैया पहले उसी को निकालो, पहले उसी को। जो जिद पकड़ ले कि मैं जीरो नहीं होऊंगा तो निश्चित उसी को निकालो, है ना, उसके बाद बात करेंगे भाई। चलिए तैयार हो गए। अब बताइए ये क्या लिखोगे, ए एक्स प्लस बी बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी बाय एक्स माइनस 1 डी एक्स। अब सबको सेपरेट करो, ए बाहर निकालो, एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, है ना, यहां निकालोगे। अब बी बाहर निकालोगे, 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। ये देखो बंदो, अब फिर सी बाहर निकालोगे, 1 बाय एक्स माइनस 1 डी एक्स। सही है। अब देखो यहां तो भैया सब्स्टिट्यूशन रूल लगेगा, जेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। डी जेड बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डी सी 2x डी एक्स, डी जेड बाई 2 बराबर एक्स डी एक्स, ऐसा ही होगा ना। अच्छा चलिए
थोड़ा सा लगता है x बाय जेड, एक्स डी एक्स को तो आप एक्स डी एक्स को आप क्या लिख दोगे, डी जेड बाई टू, है ना। एक्स डी एक्स को क्या लिख दोगे, डी जेड बाई टू, डी जेड बाई टू और 1 बाई जेड, ये जेड माने हो, प्लस इसका तो इंटीग्रेशन भाई टेन इनवर्स एक्स होता है और इसका तो log x माइनस 1 होता है प्लस के। अब बताओ यहां देखो ये क्या हो जाएगा, आप बताओ बोलिए क्या करना चाहेंगे। 2 बाहर निकाले और 1 बाई जेड का इंटीग्रेशन log जेड और जेड का मान रख दो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, है ना। बी टेन इनवर्स एक्स प्लस सी log एक्स माइनस 1 प्लस के, बस हो गया। अब ए का मान आपके पास है, बी का मान है, सी का मान है, बैठा दीजिए, हो गया आपका इंटीग्रेशन, हो गया, है ना। जी हाँ हो गया। हाँ तो काफी मस्त प्रॉब्लम था बच्चों, है ना, समझ गए होंगे। जल्दी से इसको नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। है ना। जी हाँ बच्चों समझ गए होंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं बच्चों, है ना। जी हाँ तो आज हम लोग, है ना, 1 से 7 तक ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। और आज आपके लिए एक HW है और यह HW आप लोग बना के अपने चैट बॉक्स में डालें या व्हाट्सएप ग्रुप में डालें। जी हाँ बच्चों, और देखें आप लोग जवाब दे पाते हैं कि नहीं। निश्चित आप लोग जवाब देंगे। यह आपके लिए क्वेश्चन है और आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, है ना, करके देना है भाई, है ना। इंटीग्रेशन x dx बाय x माइनस 1 x माइनस 2। जी हाँ आज जो आपको सिखाया गया है उसका यह प्रारूप है और आप लोग बना के हमको ऑप्शन भेजेंगे। x माइनस 1 पर स्क्वायर बाय x माइनस 2 प्लस सी। दूसरा ऑप्शन है log mod x माइनस 2 पर स्क्वायर बाय x माइनस 1 प्लस सी। तीसरा ऑप्शन है भाई log mod x माइनस 1 x माइनस 2 पर होल स्क्वायर mod प्लस सी। और चौथा ऑप्शन है log mod x माइनस 1 x माइनस 2 मॉडुलस प्लस सी। जी हाँ बच्चों ये 4 ऑप्शन मैंने दिया और निश्चित तौर पर इसको अपने चैट बॉक्स में, है ना, जवाब देंगे बच्चों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए जज्बे के साथ, नए जुनून के साथ और नई पहचान के साथ, है ना। तो चलिए मिलते हैं, बाय बच्चों।